अवंतिका श्रीवास्तव तमाम बड़ी वारदातों को लेकर तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। शुरुआत इंदौर के जिक्र के साथ, जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मामूली विवाद में चौथी कक्षा के 3 छात्रों ने स्कूल में ही अपने साथ पढ़ने वाले छात्र को राउंडर से 108 बार गोद दिया। उन्होंने बच्चे को लात और मुक्कों से जमकर पीटा है। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के गरिमा विद्या विहार स्कूल की। बुरी तरह से डरे छात्र ने टीचर्स को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति उसके बाद ठीक नहीं रही। चौथी क्लास का ये बच्चा, सहपाठियों के साथ विवाद हुआ और उसके बाद उस पर 108 बार वार हुए। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या है ये पूरी घटना, बताइए विस्तार से। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है निजी स्कूल से जुड़ा हुआ है और चौथी क्लास के सभी बच्चे हैं, जिसमें जो बच्चा घायल हुआ है उसने अपने परिवार को उस दिन नहीं बताया जिस दिन उसे चोट लगी थी। जब वो घर पहुंचे और जब परिवार के लोगों ने स्कूल का ड्रेस बदला तो देखा पैर में चोट के काफी निशान थे और खून निकल रहा था। फिर परिवार के जो लोग हैं उन्होंने पूछा कि ये चोट कहाँ से लगी। तब बच्चे ने बताया कि मुझे मेरे क्लास के छात्रों ने मेरे साथ पिटाई किया है और राउंडर से मेरे पैरों में कई बार वार किए हैं। तो परिजनों ने कहा कि जब उसकी काउंटिंग की गई तो 108 बार निकला कि 108 बार उसे पैरों में गोदा गया था। उसे उसके उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जब तक स्कूल पहुंचे स्कूल बंद हो चुका था और प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होंगे सीसीटीवी के आधार पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूरा मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। एरोड्रम पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और जो कि सारे बच्चे छोटे हैं, चौथी क्लास के सभी बच्चे हैं, इसलिए पूरा जो मामला है वो संवेदनशील है। गंभीरता से पूरे मामले की जांच की जा रही है। जे एक्ट के तहत पूरे मामले की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो अब लेकिन परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से बच्चे के साथ मारपीट किया गया है, यकीनन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बच्चों की उम्र कम है, इसलिए पुलिस भी ये देख रही है कि किन धाराओं में या किन कानून में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार भी किया जा रहा है। और स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, फिलहाल जानकारी के लिए। सागर से अगली बड़ी खबर, जहां 2 समुदाय आमने सामने आ गए। शमशान घाट में गंदगी करने को लेकर इतना विवाद बढ़ा कि मारपीट होने लगी। हजारों लोग आमने सामने आ गए। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सानौधा गांव के शाहपुर का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देखिए। शमशान घाट में गंदगी को लेकर एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इतना बढ़ा कि हजारों लोग एक साथ सड़कों पर नजर आने लगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र से पहले, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। आप समझ सकते हैं किस तरह की तनाव की स्थिति यहां पर बनी होगी। शमशान घाट में गंदगी थी, 2 समुदाय की आपसी लड़ाई, लेकिन धीरे धीरे कर विशाल रूप इस विवाद ने लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस की तैनाती यहां पर करनी पड़ी, जिससे हालात ज्यादा ना बिगड़े, मारपीट तक बात ना पहुंच जाए कहीं। बाजारी इलाका है, आप देख ही रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और कुछ भीड़ जो विवाद को समझने की कोशिश निश्चित ही कर रही हुई। हजारों लोग आमने सामने आ गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो महिला कराहती है, चीखती है, लेकिन उस तांत्रिक और उसके साथियों का दिल नहीं पसीजता। जो महिला का इलाज तलवार से करते हैं। महिला को बाहरी हवा का डर दिखाया गया। पीड़ित महिला ने तांत्रिक से इलाज करवाने से इनकार किया था। इसकी बाद खौफनाक सजा इसकी दी गई। 3rd डिग्री होश उड़ाने वाला ये टॉर्चर आप भी देखिए। मैं तेरा इलाज कर दूंगा करके उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये इलाज इस तरीके का नहीं कराना, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। पकड़ के उसके बाद मारपीट करी और उसको तलवार से रेशे लगाए शरीर में। वो तलवार से इलाज करता है। ना सुनने पर भड़क जाता है। इलाज करवाने से महिला का इनकार। तांत्रिक ने दी ऐसी खौफनाक सजा। ऐसे तांत्रिकों से सावधान। 21वीं सदी के इस युग में आज भी ढोंगी तांत्रिक, पाखंडी बाबा अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों के जहन में वहम डाल देते हैं और जो लोग अंधविश्वास की पट्टी आंखों पर बांधे रहते हैं, वो तो ढोंगी पाखंडियों के हुक्म के गुलाम बन जाते हैं।
धार से आई ये तस्वीर ऐसे तांत्रिकों के जाल में फंसे लोगों को सावधान कर रही है। इस महिला के साथ जो हैवानियत हुई वो थर्रा कर रख देती है। जिस्म पर वहशीपन के निशान हैं, जिस पर तलवार से ऐसे कई निशान बनाए गए हैं, जिसे ये खौफनाक सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक और उसके साथियों की टोली है, जिसने महिला के साथ ये बर्बरता की। धार के बड़वानिया में ये वहशीपन हुआ है। महिला को तलवार से कई कट लगाए गए हैं, जिससे महिला बुरी तरह जख्मी हुई। महिला फरियादी द्वारा शिकायत की गई कि उसके सिर और हाथ पैर में दर्द था। वो बड़वानिया की रहने वाली है, तो उसने पास में रहने वाले अपने एक बड़वा था, उसके पास गई दिखाने के मेरे सिर हाथ में दर्द हो रहा है। उसने बोला कि हवा का चक्कर है। इस केस में कहानी क्या है ये सुनिए जरा। दरअसल महिला के हाथ पैर में दर्द हुआ, जो पास में रहने वाले ओझा के पास गई, लेकिन तांत्रिक ने उसे बताया कि उसे बाहरी हवा लगी है, इलाज जरूरी है। यहां महिला तांत्रिक के झांसे में नहीं आई, उसने इलाज से साफ इनकार कर दिया, यानी पाखंडी की चाल काम नहीं आई। महिला ने कहा वो डॉक्टर से इलाज करवाएगी। बस ये सुनते ही पाखंडी के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महिला के मना करने पर भी उसका इलाज किया और इलाज के नाम पर उसे ऐसे जख्म दिए, तलवार से ऐसे कट लगाए। मैं तेरा इलाज कर दूंगा करके उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये इलाज इस तरीके का नहीं कराना, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। तब उन लोगों ने जितेंद्र और अनिल करके 2 आरोपी हैं, उनके साथ एक और व्यक्ति है, इन 3 लोगों ने उसको पकड़ के उसके बाद मारपीट करी और उसको तलवार से रेशे लगाए शरीर, इसमें पीठ में है, पैर में है। मामला थाने पहुंचा, जहां आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सोचिए जरा, ये पाखंडी कैसे होते हैं, जिनके जाल में कोई फंस जाए तो भी उनका बुरा हाल, जो इनकी चाल में ना आए तो उसे ऐसी सजा देते हैं। तो जरा होशियार रहिए, तंत्र मंत्र की बिसात का मोहरा मत बनिए। सवाल तो यह भी है कि आखिर कब खत्म होगा अंधविश्वास का ये अंधेरा। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस लव स्टोरी में कई पेच हैं, जिसमें प्रेमिका से प्रेमी ने शादी का वादा किया, लेकिन वादे से वो मुकर गया। मामला थाने पहुंचा, आरोपी को जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर से लड़के और लड़की के बीच शादी की बात हुई। मंडप सजा, दुल्हन और उसके घर वाले दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस कहानी में दुल्हन मंडप में नहीं बल्कि थाने पहुंच गई इंसाफ मांगने। क्या हुआ आपको दिखाते हैं। दुल्हन करे दूल्हे का इंतजार, घराती थे स्वागत को तैयार। मंडप तैयार, दूल्हा फरार। 7 फेरे रह गए अधूरे। दूल्हा दगाबाज, दुल्हन मांगे इंसाफ। शादी की यह अजब कहानी है, जिसमें पहले प्यार था, फिर इल्जाम लगा धोखे का, और फिर एतबार जगाया गया, और फिर फरेब, जिसका सबूत ये तस्वीरें दे रही हैं। शामियाना सजा है, स्टेज दुल्हन की तरह सज सज कर तैयार है। रंग बिरंगी इन रोशनी के बीच दावत की भी पूरी तैयारी, यानी दुल्हन तैयार थी, घराती भी तैयार थे, बस सब बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये इंतजार ही रहा। ना तो बारात द्वारे पहुंची, न दूल्हा दुल्हन को बिहाने के लिए आया। और इंसाफ मांगने दुल्हन और उसका परिवार थाने पहुंचा, जहां दुल्हन के परिवार वालों ने लड़के वालों पर क्या आरोप लगाया है वो पुलिस की जुबानी आपको सुनवाते हैं। एक आवेदन भी कार्यालय में प्रस्तुत किया है और इसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी बिटिया की शादी की तैयारी चल रही थी और उन्होंने सब किया था, और ऐन वक्त जो है वर पक्ष के द्वारा जो बारात नहीं लाई गई, वाद विवाद हुआ उसमें कुछ लोगों के साथ में। अब पूरी कहानी सुनिए। पीड़ित लड़की का आरोप है कि 2 बार वादा तोड़ा गया। लड़का लड़की के बीच अफेयर था।
लड़के ने पहले शादी का वादा किया, लेकिन वादा तोड़ दिया था। ये मामला थाने पहुंचा। लड़की ने लड़के पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। ये केस अदालत में चल रहा है। लड़का जेल भी गया। जब बाहर आया तो एक और ट्विस्ट आया। लड़का लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। 23 नवंबर शादी की तारीख तय हुई। इधर लड़की वालों ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन दूल्हा आया ही नहीं। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसमें जो है मारपीट की और गाली गलौज के संदर्भ में जो एफआईआर तो कर लिया है, लेकिन इनके द्वारा जो अन्य जो शिकायती जो पत्र है उसमें जो अन्य तथ्य बताए गए उन सभी तथ्यों पर जांच करने के लिए निष्पक्षता पूर्वक विवेचना करने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। 7 फेरों की ये कहानी फिर अधूरी रह गई। अब फिर से मामला थाने पहुंचा है। इस प्रकार के जो तथ्य आएंगे इनके फरियादी पक्ष के और डिटेल्स बयान दिए जाएंगे और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर हम अग्रिम रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दूल्हे की तलाश जारी है। पुलिस वाले मामले की जांच कर रहे हैं। शहडोल में सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोई लाश अपने कातिलों का कैसे सुराग देती है, इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसा ही हुआ है। पुलिस वाले एक घर में लाश को ढूंढते हैं, तफ्तीश कर रहे थे। बेटों ने बताया कि पिता जख्मी हालत में रात में आए थे। मां ने कहा बेटे सही कह रहे हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और निकली। आप भी देखिए रिश्तों का ये पोस्टमार्टम। घर में पति की लाश। वो जानती थी कातिल कौन है। हत्यारे हल्ला मचाए, शोर मचाए। एक राज, 3 राजदार। रिश्तों का पोस्टमार्टम। ये लाश ही अपने कत्ल की गवाही दे रही थी। ये लाश ही कातिलों का सुराग भी दे रही थी। 16 नवंबर को रामानंद साकित की लाश उसके घर में मिली। मामला रीवा के चोरहटा थाना इलाके का है। क्या ये मौत स्वाभाविक थी? लाश पर चोट के निशान थे। आखिर ये चोट रामानंद साकित को कैसे लगी? रामानंद की बेटों ने बताया कि रामानंद को शराब पीने की लत थी। जो बाहर से आए तब वो जख्मी हालत में थे और सुबह जब बेटों ने देखा तो पिता की मौत हो चुकी थी। साकेत बस्ती ग्राम खट्टा थाना चोरहटा में कि एक व्यक्ति 50 वर्ष का जिसकी मृत्यु हो गई है और मृत हालत में पड़ा हुआ है। सूचना पर से तत्काल थाना स्टाफ पहुंचा और वहां पर तस्दीक की, मर्ग कायम किया। तत्समय घर वालों द्वारा जानकारी दी गई और पुलिस को गुमराह किया गया कि संबंधित जो मृतक है वो रात्रि में चोट कहीं बाहर से लगा के आया था और घर में आके लेट गया था और सुबह उसकी मृत्यु हो गई। रामानंद साकित की पत्नी ने भी बेटों की बात पर मुहर लगाई। सवाल था कि आखिर रामानंद पर यह हमला बाहर किसने किया? इस बात की तफ्तीश जारी ही थी। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस की दिशा ही बदल गई। ये कत्ल का मामला है। हत्या गला दबाकर की गई थी। संबंधित की मृत्यु गला दबाकर की गई है और उस पर प्रहार किया गया था जिस पर से उसकी मृत्यु हुई है। तत्पश्चात उक्त साक्ष्यों के आधार पर जब घर वालों से सख्ती से पूछताछ की गई तो मृतक के 2 लड़कों ने और उसकी मां ने जुर्म करना कबूल किया। ये घर ही इस कत्ल का गवाह भी था और राजदार भी। मृतक रामानंद के ऊपर लाठी से वार किया गया। ये वार घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर हुआ। दूसरा ये कि गला दबाने वाले उसके अपने ही हैं। बेटों ने पिता की हत्या की और मां ने बेटों के गुनाह पर पर्दा डाला। सवाल है क्यों? हत्या का मेन कारण घरेलू विवाद था। मृतक शराब का भी आदी था जिस वजह से वो शराब पी के रात्रि में 15 तारीख को आया हुआ था घर पर और उसी पर से लेकर उसका लड़के से विवाद हुआ और लड़के को आप शब्द कहे तो दोनों में झूमा झटकी हो गई। रिश्तों का कत्ल जिस विवाद की कहानी को बयां कर रहा था वो भी सुनिए। इन सब के पीछे वजह थी रामानंद साकित की शराब की लत। वो उसका मझला लड़का और छोटा लड़का था। दोनों ने ताव में आकर गुस्से में आकर उस पर प्रहार किया और जब लकड़ी से उसको मारा तो उसकी मृत्यु न होने पर उसकी गला दबाकर हत्या की गई। शराब की इस लत ने परिवार की खुशियां छीनी और बिखर गया कुनबा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और अब एक बड़ी खबर कोरबा से, जहां हसदेव डैम में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। पिकनिक मनाने के लिए 6 लोग यहां पर गए हुए थे जो कि फंस गए थे। पानी काफी तेज बहाव से बह रहा था और इसी के चलते उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को निकाला जा सका। पुलिस और सीएससीबी के अधिकारियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अब जाकर पूरा हुआ है। कोरबा से खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं हसदेव डैम की, जहां पर लोग फंसे हुए थे। सहयोगी अब्दुल से हम अपडेट लेंगे। अब्दुल, मौजूदा स्थिति क्या है? सभी लोग सुरक्षित हैं? जी, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। ये हसदेव बांगो डैम है, जहां पर ये कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे हुए थे बाकी मोगरा से एक ही परिवार के 6 लोग, और वो जो हाइड्रल प्लांट है उसके लिए पानी छोड़ा जाता है, तो वहाँ छोड़ने से पहले सायरन बजाया जाता है। सायरन बजाया गया था, लेकिन ये परिवार जो है उसकी अनदेखी किया, और यही कारण है कि वो मुसीबत में फंस गया। और ऐसे स्थिति में जैसे ही सीएससीबी के अधिकारियों को जानकारी लगी और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर उन सारे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल पूरी जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे सहयोगी अब्दुल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हसदेव बांध से निकाले गए सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर या पुन्नी के अवसर पर, पुन्नी मेले के अवसर पर खासतौर पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे, और इसी के चलते यहाँ पर फंस गए थे। तेज बहाव पानी का था और इसी के चलते मुश्किलें भी काफ़ी आई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया जा सका। ग्वालियर का जिक्र करेंगे, जहां मंत्री का सफाई अभियान देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है ग्वालियर का जिक्र तो आप पहचान गए होंगे कौन मंत्री हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से अभियान, जानी अनजानी गलतियों के पश्चाताप को लेकर उनकी तरफ से सफाई का संकल्प, प्रायश्चित कर रहे हैं इसी प्रकार अपने पापों का। आज से मंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है। हजीरा सिविल अस्पताल में सफाई करने के लिए खुद मंत्री जी पहुंच गए। अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर आरंभ किया है अपने इस अभियान को। हजीरा अस्पताल में सफाई करने के लिए पहुंचे थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह। ये खास तस्वीरें अक्सर आप देखेंगे कि चुनावी समय में मतदान से पहले मंत्री निकलते हैं सफाई के लिए, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि अपने खास अंदाज के लिए ग्वालियर जैसे क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित हैं, एक बार फिर से खास तस्वीरें जो सामने आती हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की। स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसके प्रायश्चित के लिए मंत्री जी की तरफ से अभियान शुरू किया गया है। सफाई का संकल्प लिया था और उसे ज़मीन पर उतारने की कोशिश भी करते दिखे हैं। आज से ही आगाज़ हुआ है उनके अभियान का, और सबसे पहले हजीरा अस्पताल में ही पहुंच गए, स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां एससीसीएल के खदान में जमीन धंस गई है। भूधसान से लोगों में दहशत है, क्योंकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर किस वजह से यहां जमीन धंसी है। बीजा डांड गांव में 1 एकड़ जमीन 5 फीट नीचे धंस गई। एससीसीएल पर अनदेखी का आरोप भी लग रहा है। लगातार एससीसीएल के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी आप देखेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर नुकसान की खबरें आती रहती हैं। और ये एक और बड़ी बात कोरबा का हम जिक्र कर रहे हैं, रहस्यमयी तरीके से जमीन 5 फीट नीचे धंस गई। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्रामीण भी काफी डरे हुए, कहीं ना कहीं इस बात की आशंका सबसे ज्यादा कि एससीसीएल खदान के चलते ही हो सकता है कि इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही हूँ। हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं है, हो सकता है कि कुछ विशेषज्ञ भी यहाँ पर पहुंचे, देखें कि आखिर किस वजह से भूतसान की खबरें यहाँ से आ रही हैं। बीजाडांड गांव, जहां पर एक ऐसा हिस्सा भी आप देखेंगे जहां जमीन आपको पूरी तरह से धंसी हुई नजर आएगी। एससीसीएल के खदान में ही ये जमीन मौजूद है जो कि बुरी तरह से धंसी हुई। और बालाघाट से अगली बड़ी खबर, जहां बेकाबू बस दीवार से टकरा गई। स्कूटी से टकराकर बेकाबू बस दीवार से भिड़ी है। आपको बताएं कि हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बालाघाट से लांजी जा रही थी बस। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरु नानक पेट्रोल पंप के पास ही हादसा हो गया। बालाघाट से बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सड़क हादसे को लेकर जानकारी, बेकाबू बस अनियंत्रित होते हुए सबसे पहले स्कूटी से टक्कर होती है, उसके बाद दीवार से टकरा गई। 8 से 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है इस हादसे में। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की।
कई सारे यात्री इसमें सवार हुए थे, लेकिन स्कूटी से सबसे पहले टकराए और उसके बाद बेकाबू होकर दीवार से सीधे ये बस टकरा गई। कई सारे यात्री जिन्हें चोटें आई हैं अस्पताल में इलाजरत हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देखिए किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो चुकी है बस, दीवार भी पूरी तरह से ध्वस्त। बेकाबू बस दीवार से भिड़ी, सबसे पहले ये तस्वीरें और ये खबर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, दीवार भी पूरी तरह से ढह गई है। भीषण हादसा। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंचे पीएम मोदी ने लिया आशीर्वाद।